नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी के मैथ्स के सिलेबस की, जिसमें हमने बात करी थी अनुपात व समानुपात के बेसिक सवालों की। तो अब हम बात करते हैं अनुपात व समानुपात के कठिन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आज का है कि 1980 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग तथा सी का 1/6 भाग क्या है, समान है। क्या है, एक समान है। यानी ए का जो आधा भाग है, ए का आधा जो भाग है, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग तथा सी का 1/6 भाग। बी का तो आधा, ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 सब क्या है, बराबर है। तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो अपन कह सकते हैं ए का अनुपात हो जाएगा आपके 2, ए का अनुपात सीधा सीधा 2, बी का अनुपात सीधा सीधा 3, 6 का अनुपात सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 6। अब ये कह रहा है तीनों के भाग समान है, यानी कि इन्होंने जो पैसे लगाए ना हिस्से, वो क्या है, बिल्कुल एक समान है। तो ये लास्ट में पूछ रहा है बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा पूछा है आपसे, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा है, जो भी इन्होंने हिस्से लगाए उन सबको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 6 11, टोटल हिस्से कितने हो गए, 11। अब ये किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। तो क्या करोगे, किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 1980 में कुल कितने हिस्से हुए, 11। अब किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी के कितने हिस्से हैं, 3, तो 3 से गुणा कर दो तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। अगर वो ए का पूछे तो 2 से गुणा कर दो, अगर वो सी का पूछे तो 6 से गुणा कर दो। अलग अलग गुणा करेंगे तो निकाल लेंगे। बी का गुणा करते हैं, 11 एकम 11, 8 और 8 88, 11 8 88 0, 180 इंटू 3 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो कितना हो जाएगा 540। कितने रुपए हो जाएंगे, 540। ऑप्शन नंबर बी 540 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुपात समानुपात के अगले सवाल की। देखो नॉर्मल से सवाल है, बेसिक से है, लेकिन कई बार फंसा देते हैं एग्जाम के अंदर। तो सिंपल से क्या करना है, दो वृत्तों की परिधियां, परिधियों का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr, परिधियों का यानी कि केवल एक बार आ रहा है का अनुपात 3/7 दे रखा है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ है। देखो अपन सीधा सा करना चाहें तो अनुपात परिधियों का होता है r और क्षेत्रफल हो जाता है आपके πr²। परिधियां तो कितनी हो जाएगी, 2πr बटा 2πr1 और r2, तो 2π से 2π कट जाएगा, r1 बटा r2 कितना दे रखा है आपके 3/7। और क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr1 का स्क्वायर बटा πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना आपको। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बटा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, यानी 9 बटा 49, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। आपको इतना झंझट नहीं करना। आपको जब भी परिधि का अनुपात दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, और अगर वो पूछे आपसे कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो सीधा सा क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर वो पूछे आयतन का तो आपको क्यूब करना है। क्या करोगे, क्यूब। देखिए अगला सवाल, दो घनों के आयतनों का अनुपात। देखो आपके पहले से ही आयतन दे रखे हैं, तो घन का आयतन क्या होता है आपको पता हो तो भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। यानी क्यूब आपको पहले से दे रखे हैं, क्यूब क्या कर रखे हैं, पहले से दे रखे हैं। तो इनके कोण का अनुपात पूछा है। कुल मिला के आपको 512 किसका घन है ये बताना है, और 125 किसका घन है ये बताना आपको। तो 512 किसका हो जाएगा आपको बताओ तो 8 का, 125 किसका हो जाएगा 5 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8/5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से सवाल है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बात करते हैं अपन व्युत्क्रमानुपाती की और मिश्रानुपाती दोनों क्या चीज होती है। व्युत्क्रमानुपाती, वर्गानुपाती, घनानुपाती और मिश्रानुपाती, 4 चीजें अपने पास। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन चीजों को एक बटावा के अंदर लिखना। जैसे कि इस 7/4 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, अगर दो संख्या है तो इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। जैसे 4 की जगह 7 लिख दो और 7 की जगह 4 लिख दो, ये इनका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कैसे, 1/7 अनुपात 1/4, 4 को इधर गुणा कर दो, 7 को इधर, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4/7। अगर केवल 2 वाली हो तो इनका स्थान परिवर्तन कर देना, ये सीधा सा क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन अगर 3 संख्या हो तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटावा में लिखना। तो इनको 1 के बटावा में 3, 1 के बटावा में 4 और 1 के बटावा में लिख दिया 5। अब इस जगह जब मेरे को लिखना है तो ये पूरा मैंने छुपा लिया और इन दोनों को गुणा करा। अपन ने पिछले वीडियो में ये बात करी है। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। 20 को इस 1 से करेंगे तो सीधा सीधा 20। इसका याद करेंगे तो इसको छुपा लो, 3 को 5 से करा तो 15, 15 को ऊपर वाले 1 से करा तो 15 का 15।
इसका करना है तो अपन इसको छुपा लेते हैं। 5 को 4 दिया 12, 12 को 1 से करेंगे तो केवल 12। अगर ध्यान रखना अपन ने जो पहले करे ना उनके अंदर यहाँ ऊपर कुछ ना कुछ था तो अपन ऊपर वाले से गुणा कर रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 के अनुपात में लिखना है, इसलिए इनका सीधा सीधा जो गुणा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो 3, 4 और 5 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 20:15:12। सिंपल से है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा 1 के बटाव में लिखना है आपको संख्याओं को। फिर बात करते हैं मिश्रानुपाती। मिश्रानुपाती क्या होता है, जब भी मिश्रानुपाती की बात करें सभी संख्याओं को गुणा कर दो, सभी संख्याओं को लिखो 3/5, इसको लिखो 21/16, अगले वाले को लिखो 25/8 और सभी को क्या कर दो गुणा। मिश्रानुपाती का मतलब क्या हो गया, सबको अनुपात में लिखकर क्या कर दो गुणा करो। जो जो कट रहा है काट दो, 5 से काटा 25 को 5 बार और कुछ कट रहा है क्या अपने, तो 21 पंजे कितना हो जाएगा 110। 110 को जब मैंने 3 से करा 11 या 33 330/16 इंटू 8 कर दो, 16 इंटू 8 हो जाएगा। सिंपल सा 21 को 5 से करते हैं कितना आ जाएगा 21 पंजे 210 का आधा, 21 दिया 63 इंटू 5 630 का आधा 315 हो जाएगा। 315 इंटू 16/8 ये हो जाएगा इसका सीधा सा अनुपात। अब ध्यान रखना मिश्रानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, एक होता है अपने वर्गानुपाती और एक होता है आपके घनमूलानुपाती। वर्गानुपाती क्या हो जाएगा आपके, उसका वर्ग करना आपको, उसका क्या करना है वर्ग करना। जैसे कि कह दिया 2:3 का वर्गानुपाती, तो 2 का भी वर्ग करना है और 3 का भी क्या करना है आपको सीधा सा वर्ग करना है। घनमूलानुपाती, घनमूलानुपाती की बात करें तो जो संख्या दे रखी है, जैसे कि कोई भी संख्या दे रखी है 27, 27 किसका घन हो जाएगा आपके 3 का। अगर दे दिया 27/64 का घनमूलानुपाती, तो ये 27/64 किसका घन है, किसका हो जाएगा आपके 27 मतलब 3, 64 मतलब 4 का। तो देखेंगे इन सब पे मिश्रण के आधार पे पूरा एक सवाल। 3:4 के वर्गानुपाती, 3:4 के वर्गानुपाती कौन हो जाएगा आपके 3/4 का वर्ग अनुपाती कौन हो जाएगा आपके 9/16। इन दोनों का वर्ग करना है गुणा। फिर 15/8 के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया 1/15 अनुपात 1/8। मैंने कहा है जब दो संख्या हो तो इनको स्थान परिवर्तित कर दो, तो अपन सीधा से इनका क्या कर देते हैं स्थान परिवर्तित, यानी 8 ऊपर और 15 नीचे के व्युत्क्रमानुपाती तथा 125 में 729 के घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती का मतलब हो गया ये किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब हो गया 125 आपके 5 का क्यूब हो गया। 729 किसका क्यूब हो गया आपके 729 किसका हो जाएगा सीधा सा 729 आपके हो जाएगा 72 9 का हो जाएगा सीधा सा 9 का के मिश्रानुपाती। ध्यान रखिएगा मिश्रानुपाती का मतलब है सबको क्या कर दो गुणा कर दो, सबको गुणा कर दो, जो कट रहा है काट दो। 5 दिया 15, 3 से 9 काटा कितनी बार 3 से 9 काटा 3 बार, 8 से 16 काटा 2 बार, तो क्या बच जाएगा ऊपर सब कट गए तो 1/6 क्या हो जाएगा 1/6। सीधा सा अनुपात कितना हो जाएगा 1/6। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और खास तौर पे उन दोस्तों के साथ शेयर करो अपने जो पढ़ने वाले हैं, वास्तव में पढ़ने वाले हैं और एसएससी जीडी की खास तौर पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।